वक्र वाले प्रश्नों को, जो पैरेलल में जो पैरेलल बनाता है, पैरेलल और x अक्ष से या y अक्ष से घिरे भाग का एरिया डिफाइन करने के लिए पेपर में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको हम पढ़ेंगे। देखो जैसे हमने पेपर देखा तो पेपर में इस टाइप के प्रश्न बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो जैसे इसमें कहा है प्रथम चतुर्थांश में वक्र y बराबर 9x, यह वक्र दे दिया, और x बराबर 2, x बराबर 4, तो x अक्ष से घिरे भाग का एरिया डिफाइन कीजिए। तो ये जो पिछले साल के पेपर है उनमें ये पूछा गया था, ठीक है। इस साल हो सकता है पूछे, या हो सकता है कि इसी टाइप दूसरा सवाल पूछे। तो इसे जो क्वेश्चन है 8वें लेसन का है, समाकलन के 8.1 का जो प्रश्नावली है उसमें से एक प्रश्न है, ठीक है। पहले प्रश्न दूसरा प्रश्न है इसमें, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न ही आपसे पूछे जाएंगे। तो अगर पहले आपको ये समझना होगा कि ये जो वक्र दिया है इसका फिगर कैसे बनेगा, फिगर आपको बनाना आना चाहिए, ठीक है। तो देखो फिगर कैसे बनता है ध्यान रखिए। अब ये धनात्मक दिया है, यह धनात्मक है, तो y² बराबर ऐसे ये फिगर ड्रा कर दीजिए। अब यहाँ पर कहा है कि x बराबर 2, मान लो यहाँ 0 से यहाँ हो सकता है कि 1 हो सकता है यहाँ 2 हो, ठीक है, हो सकता है यहाँ पर 3 4 ऐसे हैं। तो कह रहा है कि x बराबर 2 से 4, अगर यहीं पर 2 लिखते हैं यहाँ 4 लिखते हैं तो केवल इतने भाग का निकालना है, लेकिन हम 2 यहाँ लिख दिए 4 यहाँ लिख दिए, तो ऐसे क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक y एक्सिस ना है, यह x डैश। तो कह रहा है कि यहाँ पर लिखा है प्रथम चतुर्थांश में केवल पहले चतुर्थांश में जितना भाग होगा उनका ही एरिया बताइएगा। लेकिन एक बाउंडेशन है कि x बराबर 2 से x बराबर 4 के अंदर जितना घिरा होगा उतना ही, तो x बराबर 2 से x बराबर 4 है ना, आई इस परवलय यह परवलय है, तो इनसे इतना ही ना भाग घिरा में आ रहे हैं, केवल इतने भाग का एरिया हमको बताना है, ठीक है। तो हम समाकलन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ दिया है y² बराबर 9x, तो हम y² का नहीं करेंगे, y का करते हैं, ठीक है। तो y बराबर इसका रूट लेंगे 3, इनका हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो इनको अब समाकलन करेंगे, एरिया अगर चाहिए तो y की जगह पर एक करना है, मतलब 3 कड़ी में x dx, ठीक है, x के सापेक्ष। 3 कॉमन हो गया, और लिमिट भी दिया है ना 2 से 4, जहां से जहां तक पूछा है वैसे लिमिट को करना है। 3 कॉमन हो गया, x की पावर हाफ कर दिए dx हो गया। अब 3 कॉमन है, i का पावर है, समाकलन करेंगे तो 3/2, यहाँ भी 3/2 हो गया, 2 से 4, ठीक है। इसको बाहर लो, पहले से 3 है हमारे पास कॉमन, इसको जब हम कॉमन करेंगे तो इसका उल्टा हो जाएगा बाहर आता, तो 2/3 हो जाएगा। यहाँ पर x की पावर 3/2 और 2 से 4, 3 से 3 कट गया 2, और देखो यहाँ पर अपर लिमिट लिखेंगे तो 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2, तो 2 ब्रैकेट में इसका हम पहले वर्गमूल लेंगे ना, ऐसे लिख के दिखाते हैं आपको। ये 4 की पावर 1/2 और उसके बाद पावर 3, वही काम यहाँ 2 की पावर 1/2 और उसके बाद 3, ठीक है। तो यहाँ इसका तो रूट मिल गया, 2 बचेगा, इसका पावर 3, लेकिन इसका हम नहीं निकाल पाएंगे, मतलब 2 का वर्गमूल में नहीं निकल पा रहा है, आप वैसे रहने दीजिए, 2 की पावर 3/2 रहने दो। और इनका हो गया, इनका कितना हो गया, नहीं तो इसको थोड़ा सा आपको बता देते हैं, यहाँ समझो, यहाँ पर 2 के पावर 3/2 है ना, तो ये 2 ऐसे कर लो, आई 2 ऐसे कर दो, 2 कड़ी में 2 कर दो, हम इसका पावर 1 इसका आधा करें ना, 3/2 हो रहा है, तो ऐसे कर दो। यहाँ से क्या करो, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 2 कड़ी में 2, यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो इससे 2 गुणा करेगा तो 4, कोष्ठक में 4 माइनस कड़ी में 2 गुणा करो, ठीक है, या गुणा, चलो गुणा ही कर देते हैं, कोई बात नहीं, कॉमन भी कर सकते हो या गुणा कर दोगे, इसका हो जाएगा 16 माइनस 4 कड़ी में 2 वर्ग इकाई।
यह एरिया हो गया, ठीक है, एक भाग का केवल जितना हमने छायांकित किया उसका एरिया हो गया। तो इस तरीके से ये यानी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इसी साल के एग्जाम में 2026 में जो एग्जाम होने वाला है इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आएगा। अब ये आए या इसके अतिरिक्त तो कोई आए, लेकिन आना अनिवार्य है। आपको परवले का जो फिगर 4 वो बनता है उनको भी आपको जानना होगा, ठीक है। इसी बेस पर अगर फिगर नहीं आप बना पाते हो तो दिक्कत होगी प्रश्न को सॉल्व करने में, और फिगर आपके माइंड में रहेगा तो क्वेश्चन को देखकर आप समझ जाएंगे कि इसके लिए हमको कौन सा कंडीशन अप्लाई करना है। अब अगर मानो उसमें परवलय से रिलेटेड क्वेश्चन बताएं, अब देखो यहाँ पर दीर्घवृत्त से भी क्वेश्चन आ सकता है। यानी प्रश्न कर सकता है कि मॉडल पेपर अगर उठा कर देखते हो या पिछले साल का पेपर देखते हो तो दीर्घवृत्त पर भी आपको सवाल मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि दीर्घवृत्त x स्क्वायर अपान 16 यानी 16 दिया है, x स्क्वायर बटे 16 प्लस y स्क्वायर बटे 9 बराबर 1। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो अति परवलय की बात हो जाती, प्लस में है तो दीर्घवृत्त की बात है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसका यानी इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल बताओ। तो सबसे पहले तो माइंड में होना चाहिए कि दीर्घवृत्त बनता कैसे है। तो दीर्घवृत्त कुछ इस टाइप का होगा, ठीक है, ऐसी आकृति होगी दीर्घवृत्त का। x एक्सिस या डैश y y है, यहाँ पर 0 0 है, ठीक है। तो यहाँ 0 से अब कह रहा है कि पूरे का बताइए, पूरे का बताना है दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। तो हम पहले क्या करेंगे, एक भाग का निकालेंगे, एक भाग का, ठीक है, और उसमें 4 से गुणा कर देना है। जब एक भाग का निकाल लेंगे तो चारों भाग बराबर बराबर है, एक भाग का निकाल कर 4 से गुणा कर दो। अब तो इसमें लिमिट नहीं दिया हुआ है, तो लिमिट क्या है, तो x के नीचे क्या है भाई 16, तो 16 का वर्गमूल 4। मतलब इसका सूत्र होता है दीर्घवृत्त का x स्क्वायर बट्टे में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बट्टे में b स्क्वायर बराबर 1। x अक्ष पर कटा अंतर खंड a होता है, y अक्ष पर b होता है। तो अगर a स्क्वायर बराबर 16 है तो a बराबर 4 हो जाएगा, और b स्क्वायर बराबर 9 है तो b के मान 3 हो जाएंगे। यानी यहाँ जो है लिखोगे 4 0 और यहाँ है 0 3। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि x के सापेक्ष समाकलन करना चाहते हो कि y के सापेक्ष समाकलन करना चाहते हैं। तो हमको बढ़िया रहेगा कि x के सापेक्ष करें। अगर x के सापेक्ष करते हैं तो 0 से 4 तक का लिमिट लेंगे, ठीक है। अगर y के सापेक्ष करते हैं तो 0 से 3 तक की बात करते हैं, ठीक है। तो हमारी जो लिमिट होगी वो x बराबर 0 और x बराबर 4 ये लेंगे, ठीक है। अब रही बात जब समाकलन करेंगे तो इसमें x और y दोनों है, केवल एक होना चाहिए ना, उनको भी सुधार करते हैं। जैसे x स्क्वायर बट्टे 16 प्लस y स्क्वायर बट्टे में 9 बराबर 1 है, तो हम लिख सकते हैं y स्क्वायर बट्टे में 9 बराबर 1 माइनस x स्क्वायर बट्टे में 16। पक्षांतर कर दिए किया, y स्क्वायर बट्टे में 9 बराबर 16 एकम 16 माइनस x स्क्वायर बट्टे में 16। इसको इधर ट्रांसफर करते हैं अगर तो y स्क्वायर, y का अकेला ना हमको चाहिए, y बराबर 9 बट्टे में 16 और यहाँ लिख दो 16 माइनस x स्क्वायर, मतलब यह 16 किनारे कर दिए, ठीक है। अब वर्गमूल लो, तो वर्गमूल लेंगे तो y बराबर क्या मिल जाएगा, इसका वर्गमूल 3 बट्टे में 4, 3 बट्टे में 4 आई इनको काढ़े में ही लिख लेंगे 16 माइनस x स्क्वायर, y का मान मिल गया। और इसका हम समाकलन करेंगे, लिमिट रखेंगे 0 से 4, ठीक है। आ जाओ समाकलन करते हैं 0 से 4, बाद में हम 4 से गुणा कर लेंगे, पहले हम एक भाग का निकालने जा रहे हैं, केवल हम एक भाग का एरिया डिफाइन करेंगे। ये जो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे ना 3 बट्टे 4 काउंट कर लेते हैं, इनका जब हम सॉल्यूशन करेंगे तो केवल छायांकित भाग का निकलेगा और उसमें 4 से गुणा कर लेंगे तो पूरे दीर्घवृत्त का एरिया हमको मिल जाएगी। आ जाओ और एक बात और, यहाँ जो 16 है ना तो 16 को ऐसे लिख देंगे 4 का स्क्वायर, ऐसा भी तो हो सकता है। थोड़ा सा सूत्र यहाँ यूज करना है। अब देखो समाकलन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सूत्र क्या होगा, होता है x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टे में
बट्टे में ए स्क्वायर बट्टे में 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, यही होता है फार्मूला। ठीक है, शायद यहाँ पर ठीक है, यानी x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए। ठीक है, तो इसी टाइप करना है, ए के जगह पर 4 है x तो x सही है, तो इनको जब हम रखेंगे इसमें 3/4 पहले से हमारे पास है, और यहाँ पर देखो x बाई 2 अंडर रूट इनको हम लिख लेंगे 16 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ऐसे तो कर लेना है, प्लस यहाँ e का वर्ग मतलब 4 का वर्ग यानी 16 ही रहने दो, अब बट्टे में 2 साइन इनवर्स x बाई ए का मतलब 4, लिमिट है 0 से 4। अब देखो 3/4, अब देखो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 4 को करना है, तो यहाँ 4 रखेंगे ना, तो पहले समझ लो क्या ज़्यादा लिखें, जब हम 4 यहाँ लिखेंगे तो 4/2 हो रहा है तो 2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 16 है ना, और जब यहाँ 4 रखेंगे तब तो 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, तो 16 माइनस 16 0 हो जाएंगे, और 0 का वर्गमूल 0, इनसे गुणा करेगा तो इतना पार्ट 0 हो जा रहा है, जैसे हम 4 रखने जा रहे हैं तो यह 0 हो जा रहा है, प्लस अब यहाँ देखो यह कितना हो गया 8, और यहाँ देखो साइन इनवर्स साइन इनवर्स 4/4 यानी 1 ना हो गया। ठीक है, अब देखो अब माइनस अब 0 का नंबर आ गया, तो जब 0 अब यहाँ रखेंगे तो 0 सबसे बड़ा करके 0 हो गया, सब 0 ना हो जाएंगे, अब यहाँ पर 16/2 साइन इनवर्स 0/4 तो यहाँ 0 हो जाएगा, साइन 0 अंश का मान 0, साइन पूरा 0 ना हो जाएगा, सब लोग 0 हो गए। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा लिखते हैं 3/4 ब्रैकेट में आता, इसको छोड़ दो इसको छोड़ दो, यहाँ बचा 8 गुणे यहाँ कितना हो रहा है साइन इनवर्स 1 साइन कितने अंश का मान 1 होता है, तो 90 अंश का मान, यानी पाई/2, 3 से कट के हो गई ने 4, तो देखो 3/4 गुणे 4 पाई कितना हो गया 4 पाई, 4 से 4 कट गया, कितना बचा 3 पाई, तो 3 पाई केवल एक भाग करना है। ठीक है, हमको पूरे दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल जानना है, 4 गुणे आज इतना मिला है इसे पूरा कर लेते हैं 3 पाई, यानी मान मिल गया 12 पाई, पूरे दीर्घ वृत्त का एरिया क्या मिल गया 12 पाई। अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होगा, लिमिट नहीं देगा तो इसको देखकर आप समझ जाएंगे कि इनका लिमिट क्या है, और ये तो फिक्स है कि इस टाइप के सवाल भी पूछेगा जरूर आपसे। ठीक है, तो सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है, एक बार हमने बताया, एक बार आप लगाइए, 2 बार हो सकता है वीडियो देखिए, या कहीं ना कहीं से क्वेश्चन इस टाइप का 1-2 बार 2-4 प्रश्न और सॉल्व करिए। एक नया तरीका का प्रश्न आ गया, तो अभी हमने पहले प्रश्न बताया कि परवलय अगर दिया और उससे घिरे भाग का एरिया डिफाइन करने को कहे तो कैसे निकालेंगे, और दीर्घ वृत्त के बारे में बताया, लेकिन यह दूसरे टाइप का है, इसमें 2 क्वेश्चन दो समीकरण एक साथ आ गए। यहाँ पता है कि वृत्त का समीकरण है और यह एक रेखा का समीकरण है, लिखा है रेखा इतना, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, तो कह रहे हैं जब प्रतिच्छेद करेंगे तो उसमें प्रथम चतुर्थांश में जितना भाग दोनों रेखाओं के बीच में घिरा मिल रहा है उसका एरिया बताना है। ठीक है, तो अब पहले देखो यहाँ पर जब हमारे पास एक वृत्त है, एक वृत्त हो गया, ठीक है, x डैश y डैश, ठीक है, यहाँ मान लो ओरिजिन है, तो इसका त्रिज्या कितना है, तो देखो यहाँ पर है ना 4, तो 4 के वर्गमूल 2, यहाँ लिख सकते हो 2 0, इसकी त्रिज्या हो गई है, टोटल लंबाई 2 है, या इधर देखोगे तो यहाँ भी 0 2 लिखेंगे क्योंकि सभी दिशा में इनकी त्रिज्या सेम होगी। ठीक है, लेकिन ये जो रेखा है वह कितना है, तो अगर सपोज करो कि इसमें यहाँ से इसको इधर ट्रांसफर करते हैं, यानी 0 से 2, और हमको जाना है x के मान अगर 1 रख ले या y x करना है, यहाँ से मान चलो y का मान निकालते हैं, तो समीकरण है हमारे पास x² + y² बराबर 4, और वहाँ से x के मान क्या होगा, अगर इसको चलो एक नंबर
और यहाँ है x बराबर कहानी में 3y, हाँ ये दो नंबर इनको उठाकर इसमें रख लो, हमको y का मान चाहिए ना, जब इसमें रखेंगे बाबू तो मान लो x की वैल्यू है कितना यहाँ रखेंगे तो कहानी में 3y का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4, यहाँ हो गया 3y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4, तो 4y स्क्वायर बराबर 4 ना हो गया, तो y स्क्वायर के मान 1 यानी y के मान 1, y के मान 1 मिल गया, y का मान 1 उठाकर इसी में रखो, यानी समीकरण 1 में y का मान रखो, तो x स्क्वायर प्लस 1 बराबर 4, तो x स्क्वायर बराबर ये में घटाओगे तो 3 बचेगा ना, तो x का मान कहानी में 3, यानी हमको मिल गया कहानी में 3 और 1 बिंदु मिल रहा है। तो सबसे पहले हम कहां से कहां तक चलेंगे, x अक्ष प्रश्न में कहा गया है कि x अक्ष से चलेंगे, तो 0 से कहानी में 3 बिंदु देखा कितने वाले हैं यहाँ, तो इसी का एरिया हमको बताना है भाई, तो यहाँ 0 है, यहाँ का पार्ट है कहानी में 3 और उसके बाद है 2, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम अगर निकालते हैं मान तो इस पूरे का मान निकल जाएगा, तो कहानी में 3 से 2 हम अगर देखें तो कहानी में 3 से 2 लेते हैं और 0 से कहानी में 3, 0 से कहानी में 3 लेंगे तो इसका वैल्यू हमको मिलेगा इतने का, और कहानी 3 से 2 लेंगे तो इतने का मान मिलेगा। चलो देखा जाए, देखो यहाँ पहले समीकरण इस वृत्त के पास आते हैं, वृत्त के पास, तो वृत्त है हमारा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर 4, y स्क्वायर बराबर 4 माइनस x स्क्वायर, y बराबर कहानी में 4 माइनस x स्क्वायर, तभी ना हम इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ से अगर इस वाले को लेंगे x बराबर कहानी में 3y है तो y बराबर कहानी में 3 और x, इनका भी हमको समाकलन करना होगा, अगर देखें तो समाकलन 0 से कहानी में 3, 0 से कहानी में 3, तो हम समीकरण का यानी रेखा का करेंगे, एक बट्टे में कहानी 3x प्लस कहानी में 3 से 2 लेंगे तो इस वृत्त के करेंगे तो वृत्त होगा कहानी में 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये कितना होगा, हाँ एक बट्टे कहानी 3 हटा लो, x का हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2, हाँ प्लस इसको फार्मूला बन गया भाई, जैसे इसके पहले जो फार्मूला यूज किए थे ना a स्क्वायर और माइनस माइनस था ना, माइनस x स्क्वायर, तो वही है x बाई 2 अंडर रूट 4 माइनस x स्क्वायर नोट कर लेंगे प्लस a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर का मान तो 4 है, 4 बटे 2 sin इनवर्स x बाई a, का मान 2, मतलब वर्गमूल लेंगे तो 2 ना होगा, 4 का वर्गमूल, और 0 कहानी में 3 से मान इसमें पुट करो तो कहानी 3 यहाँ रखो तो एक बटे कहानी में 3 आ जब यहाँ पर और इसको बाहर ले लो, 2 बाहर हो गया, तो कहानी 3 का वर्ग करना है ना, माइनस 0 प्लस 2 को रखो, ऐसे समझ लो जब 2 यहाँ रखोगे तो 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, 4 होगा तो है 0 हो गए ना, तो ये पूरा 0 हो गया, प्लस यहाँ पर हो गया 2, यहाँ 2 रखोगे तो 2 2 1 हो गया, तो साइन इनवर्स 1 यानी पाई बाई 2, पाई बाई 2 हो गया, माइनस अब कहानी 3 यहाँ रखो, कहानी 3 यहाँ भी रखो, तो कहानी 3 यहाँ लिखेंगे तो कहानी 3 बट्टे 2, कहानी में कहानी 3 के वर्ग करोगे तो 3 हो जाएगा, इस 4 में घटाओगे तो 1 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 हो जाएगा, चलो इसको नहीं लिखिए, ये समझ लो सॉल्व, प्लस अब यहाँ पर ये 2 और यहाँ पर लिखेंगे कहानी 3 बट्टे 2, तो कहानी 3 बट्टे 2 कितने अंश का मान होता है, 60 अंश का मान होता है, साइन 60 अंश का मान होता है, कहानी 3 बट्टे 2 यानी पाई बाई 3, ऐसे, तो यहाँ हो गया 1/2 कहानी में 3 और यहाँ थोड़े
हो गया प्लस ब्रैकेट में ये कट गए पाई माइनस दोनों का हर तो बराबर है नहीं तो चलो ठीक है इनको गुणा तो ये करा ले 3 कड़ी में 3 और प्लस 4 पाई बट्टे में 6 तब यहाँ पर हो गया 3 बट्टे 2 कड़ी में 3 उसमें आता यहाँ ऐसे हो जाएंगे या चाहे तो काट सकते हैं यहाँ पर साढ़े 3 बट्टे 2 हो जाएगा और वहाँ भी साढ़े 3 बट्टे 2 था ना एक काम करो गुणा ना करो इनको गुणा मत करो फायदा हो रहा है हमको चलिए ऐसे होता मान लिया पाई बचा आई माइनस कड़ी में 3 बट्टे 2 आप माइनस ये हो जाएगा 2 पाई बट्टे में 3 तो यहाँ पर 3 है नीचे कड़ी में 3 है अगर चाहे तो इसको 2 बार लिख सकते हैं ना कड़ी में 3 पूरे कड़ी में 3 तो यहाँ इसको कट जाएगा ऊपर में कड़ी में 3 नीचे से कड़ी 3 आएगा ठीक है प्लस ब्रैकेट पाई माइनस कड़ी में 3 बट्टे 2 माइनस 2 पाई बट्टे में 3 तो ये सी कट गया बचे कौन पाई माइनस 2 पाई बट्टे में 3 ठीक है तो ये पूरा करो 3 पाई माइनस 2 पाई बट्टे में 3 यानी बचा क्या पाई बट्टे ये आपका एरिया ठीक है इस तरीके से